प्रधानमंत्री जी के देश हित में फ्यूल बचाने, अननेसेसरी इंपोर्ट कम करने और कुछ समय तक गोल्ड बाइंग ना करने की जो बात उन्होंने कही है, वह ऑनेस्टली भारत जैसे देश में फॉरेन एक्सचेंज और इंपोर्ट प्रेशर एक रियल कंसर्न हो सकता है। इसलिए हमें एक बात समझनी चाहिए, भारत में गोल्ड सिर्फ फैशन नहीं है। गोल्ड बहुत से परिवारों के लिए एक आय का साधन है, बचत है, सिक्योरिटी भी है और इमरजेंसी सपोर्ट भी है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि दिखावे और अननेसेसरी बाइंग से बचा जाए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल और ज़रूरत की खरीदारी को समझदारी से देखा जाए। स्वर्ण सारथी का उद्देश्य हमेशा अवेयरनेस और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देना है, डर फैलाना नहीं, क्योंकि सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला ही सबसे मजबूत फैसला होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल वर्मा। मैं पिछले 25 साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और आज के सुनार की सच्चाई सीरीज़ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ज्वेलरी बिलिंग के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, गोल्ड एक्सचेंज, पुराना सोना बदलना और जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल होता है। कस्टमर के मन में यह सवाल आता है, अगर मैंने अपना पुराना गोल्ड ज्वेलर को दे दिया है तो जीएसटी पूरी ज्वेलरी वैल्यू पर क्यों दिखाई दे रहा है? क्या टैक्स सिर्फ नई वैल्यू पर लगना चाहिए या पूरी ज्वेलरी पर लगना चाहिए? आज हम इसी कन्फ्यूज़न को प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बहुत आसान भाषा में ये बात समझा पाऊँ। कस्टमर क्या सोचता है? कस्टमर प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है और उसे लगता है, अगर ज्वेलर ने मेरा पुराना गोल्ड ले लिया है तो उसे उतना नया गोल्ड मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा, तो फिर पूरा जीएसटी और ये बात ऑनेस्टली बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि कस्टमर का लॉजिक सिंपल होता है। मैंने गोल्ड वापस दिया है, लेकिन ज्वेलरी बिलिंग स्ट्रक्चर कई बार अलग अलग तरीके से काम करता है। समझने वाली बात क्या है? ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज में कस्टमर का कन्फ्यूज़न बिल्कुल नेचुरल बात है। अब कन्फ्यूज़न असल में कहाँ होती है वह समझिए। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए, ज्वेलरी बिजनेस में प्रैक्टिकल बिजनेस लॉजिक और जीएसटी बिलिंग स्ट्रक्चर कई बार अलग अलग दिखाई देते हैं। कस्टमर सोचता है, मैंने अपना गोल्ड दे दिया, लेकिन बिलिंग सिस्टम कई बार नई ज्वेलरी सप्लाई को अलग तरीके से कैलकुलेट करता है और यहीं कन्फ्यूज़न शुरू होती है। समझने वाली बात, ज्वेलरी बिलिंग में कन्फ्यूज़न कई बार टैक्स से कम और स्ट्रक्चर से ज़्यादा पैदा होती है। आइए समझते हैं। कस्टमर का सबसे बड़ा सवाल, बहुत कस्टमर यही पूछते हैं, अगर मेरा पुराना गोल्ड ज्वेलर के पास रह गया
तो जीएसटी पूरी नई ज्वेलरी पर क्यों दिखाई दे रहा है? सिर्फ बैलेंस अमाउंट या नई एडिशन पर क्यों नहीं? और ऑनेस्टली यही वह पॉइंट है जहां कस्टमर क्लैरिटी चाहता है, क्योंकि उसे फाइनल अमाउंट नहीं पता। उसका लॉजिक समझना ज़रूरी हो जाता है उसके लिए। तो अब इसे ऐसे समझिए कि आप गोल्ड बेच नहीं रहे हैं, आप गोल्ड को बेचने के लिए लाइसेंस्ड ही नहीं हैं, आप सोने के बदले सोना ले रहे हैं। इसलिए ज्वेलर को उसे बेचने पर जीएसटी इनपुट नहीं मिलता, उसे जीएसटी इनपुट नहीं मिलता, इसलिए आपको पुराने गोल्ड पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। यह एक टेक्निकल प्रोटोकॉल है जो कि सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। अगर ज्वेलर को इनपुट मिलेगा तो वह आपको जीएसटी नए गोल्ड की वैल्यू पर लगाएगा, बचे हुए गोल्ड की वैल्यू पर। शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। कस्टमर का यह सवाल नहीं होता कि जीएसटी क्यों है, सवाल यह होता है कि जीएसटी किस अमाउंट पर कैलकुलेट हुआ है। तो इसलिए हमने समझा कि यह एक जीएसटी नियम का टेक्निकल प्रोटोकॉल है। यही वजह है कि आपको पूरे नए सामान पर जीएसटी देना पड़ता है। अलग अलग बिलिंग में अलग अलग जीएसटी किस तरह से नज़र आती है? मार्केट में हर जगह बिलिंग बिल्कुल सेम तरीके से नहीं दिखाई देती। कुछ ज्वेलर पूरी ज्वेलरी वैल्यू के हिसाब से इनवॉइस स्ट्रक्चर दिखाते हैं और कुछ नेट पेएबल या वैल्यू एडिशन लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए कस्टमर कई बार अलग अलग दुकानों पर अलग अलग कैलकुलेशन देखकर कन्फ्यूज़न में आते हैं। और ऑनेस्टली यही ट्रांसपेरेंसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। समझने वाली बात क्या है? ज्वेलरी बिलिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ कैलकुलेशन की क्लैरिटी जो मस्ट है। कस्टमर को क्या समझना चाहिए? अब सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल बात जो है, अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज कर रहे हैं तो सिर्फ फाइनल अमाउंट मत देखिए, यह ज़रूर पूछिए गोल्ड प्योरिटी कितनी मानी गई, पुराने सोने की वैल्यू कैसे निकाली गई, मेकिंग चार्जेस कैसे एप्लीकेबल हुए, जीएसटी किस अमाउंट पर कैलकुलेट हुआ। यहाँ एक बात पूरा ध्यान रखिए कि आपने जो भी डिस्काउंट ज्वेलर से लेना है वह डिस्काउंट आपको जीएसटी अप्लाई करने से पहले ही टोटल अमाउंट में से कम करवा लेना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो डिस्काउंट आपको ज्वेलर के द्वारा मिल रहा है वह डिस्काउंट आपको जीएसटी एप्लीकेबल करने से पहले टोटल अमाउंट में से घटा लेना है। उसके बाद ही जीएसटी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ आपको बचत होगी, क्योंकि ज्वेलरी बिलिंग में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और कस्टमर का सवाल पूछना बिल्कुल सही है। समझने वाली बात जो हम कंक्लूज़न निकाल रहे हैं, ज्वेलरी खरीदते समय सवाल पूछना कन्फ्यूज़न नहीं है, समझदारी है। बैलेंस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि आप क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं।
मेरा उद्देश्य किसी ब्रांड शोरूम या ज्वेलर शोरूम या किसी भी लोकल ज्वेलर के बारे में बात करना नहीं है। मैं सिर्फ कस्टमर को वह कन्फ्यूज़न समझाना चाहता हूँ जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज में अक्सर होती है, और शायद मैं अपनी बात को ठीक से समझा पाया। ज्वेलरी प्राइसिंग सिर्फ वज़न का खेल नहीं है, उसमें प्योरिटी और बिलिंग स्ट्रक्चर, मेकिंग और टैक्सेशन चारों चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो ज्वेलरी प्राइसिंग में सिर्फ वज़न नहीं, पूरा स्ट्रक्चर काम करता है। मैं शायद आपको अपनी पूरी बात समझा पाया। कृपया याद रखिए, ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ डिज़ाइन मत देखिए, पूरा हिसाब समझिए। अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो पूछिए, क्योंकि क्लियरिटी से ही ट्रस्ट बनता है। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्वर्ण सारथी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहां जाकर स्वर्ण सारथी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की बात जो मैं वीडियो में ना समझा पाया हूँ, आप उसे स्वर्ण सारथी पर मैसेज कर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। अगले एपिसोड के साथ फिर आपके आगे आऊँगा। धन्यवाद।